हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता पल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। NVS 2022 टीचिंग एग्जामिनेशन के नॉलेज ऑफ ICT से कंप्यूटर का जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसी के ऊपर आज ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो NVS 2022 एज वेल एज KVS अदर्स टीचिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्वेश्चन डिस्कशंस के साथ कमेंट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पस ऑफ UPS? UPS का पर्पस क्या है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए, यूजिंग फॉर स्टोरेज। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन सी, provides backup power, and option D, all of the above. So ये चारों ऑप्शन में से what is the purpose of UPS? UPS का मेन पर्पस ही होता है provides backup power, पावर सप्लाई के लिए, बैकअप पावर सप्लाई के लिए UPS यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। UPS provides backup power. Go to the next question. Next question is, numbers are stored and transmitted inside a computer in, your options are here. Option A, binary form. Option B, ASCII code form. ऑप्शन सी, अल्फाबेट फॉर्म, एंड ऑप्शन डी, न्यूमेरिकल फॉर्म। नंबर जो होता है, नंबर स्टोर एंड ट्रांसमिटेड होता है एक कंप्यूटर के अंदर किस हिसाब से? तो ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ASCII कोड फॉर्म के हिसाब से नंबर स्टोर होता है एंड ट्रांसमिट होता है कंप्यूटर में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ASCII कोड फॉर्म। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, there is a new antivirus software update available when it is downloaded to your computer. Your options are here. Option A, every day. Option B, only in the night. Option C, when you next switch on your computer. And option D, all of the above. So question में क्या बोला है और एक बार देख लेते हैं। अगर सिस्टम में नए जो एंटीवायरस का वो सॉफ्टवेयर का जो अगर अपडेट अवेलेबल होता है तो कब ये डाउनलोड होता है योर कंप्यूटर में? तो मैक्सिमम ये होता है कि व्हेन यू नेक्स्ट स्विच ऑन योर कंप्यूटर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हेन यू नेक्स्ट स्विच ऑन योर कंप्यूटर। सो ये हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज। ऑप्शन सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम। एंड ऑप्शन डी, वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सो ये चारों ऑप्शन में से देखिए, जैसे हम फर्स्ट जो ट्रिक यूज करके चलते हैं कि जो भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट हम ऑप्शन में नहीं जाएंगे, फर्स्ट हम रिमेंबर करेंगे कि हमें एग्जैक्टली जो आंसर है, जो सही आंसर है वो क्या पता है, पहले उसको रिमेंबर करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन में जाएंगे। तो देखिए वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सो ऑप्शन ए हो जाएगी यहाँ पे सही उत्तर। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। सो वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस आर कॉल्ड वायरसेस दैट बिकॉज, वायरस को वायरस क्यों कहा जाता है? और ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए, दे आर वायरसेस। ऑप्शन बी, दे कैन कॉपी देमसेल्व्स एंड स्प्रेड। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। सो वायरस को वायरस क्यों कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दे कैन कॉपी देमसेल्व्स एंड स्प्रेड। तो कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो वायरस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आप को कॉपी कर सकता है एंड स्प्रेड कर सकता है। दे शेयर सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल वायरसेस। सो इसीलिए वायरस को वायरस कहा जाता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडेम स्पीड्स आर मेजर्ड इन, मॉडेम का जो स्पीड होता है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए, BPS. ऑप्शन बी, KBPS. ऑप्शन सी, MBPS. एंड ऑप्शन डी, MIPS. सो मॉडेम का जो स्पीड होता है वो मेजर किया जाता है कौन सी यूनिट से? दैट इज BPS, यानी कि
beats per second. So bps is the correct answer. Option A is the correct answer. Go to the next question. Land speeds are measured in, your options are here. Option A bps, option B kbps, option C mbps and option D mips. So land का जो स्पीड होता है ये कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है mbps यूनिट से. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, mbps. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. BPS stands for, BPS का फुल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन है हियर. ऑप्शन ए बीट्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी बीट्स पर सीजन, ऑप्शन सी बाइट्स पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी बीट्स पर सिस्टम. तो BPS का जो फुल फॉर्म है वो है बीट्स पर सेकेंड. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Go to the next question. Which of the following mode we use to deliver email? Your options are here. Option A postal, option B courier, option C computer and option D fax. तो कौन सा ऐसा मोड होता है, फॉलोइंग मोड होता है जो कि हम जब आप ईमेल सेंड करते हैं या फिर ईमेल डिलीवर करते हैं तो उस मोड से वो डिलीवर या फिर सेंड होता है. सो दैट इज अ कंप्यूटर. आप एक कंप्यूटर के थ्रू एक मेल सेंड करते हैं या फिर डिलीवर करते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कंप्यूटर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी एनक्रिप्शन, ऑप्शन सी डिक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो डैश इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम. क्या होता है वो जो कि कहा जाता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हैकिंग. आप अगर किसी के विदाउट परमिशन से किसी और सिस्टम का जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन है वो अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसे कहा जाता है हैकिंग. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन प्रोसेसिंग चेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट और आउटपुट टेक्निक्स हैव बैंक्स ट्रेडिशनली फॉलोड. जब आप एक चेक को प्रोसेस करते हैं तो जो इनपुट आउटपुट जो टेक्निक्स होता है, जो बैंक का ट्रेडिशनली टेक्निक होता है, वो कौन सा ऐसा डिवाइस होता है या फिर जो चेक जो रीड करता है वो डिवाइस क्या होता है? योर ऑप्शन है, ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी MICR, ऑप्शन सी बारकोड एंड ऑप्शन डी VRT. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज MICR. बैंक का जो चेक होता है उसका जो सेकेंड फेज में जो नंबर होता है, 4 डिवाइड में नंबर होता है, तो सेकेंड जो नंबर का जो रहता है उसको जो स्कैन करता है दैट इज MICR. तो वो MICR कोड होता है. सो आंसर विल बी द MICR. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. MIPS स्टैंड्स फॉर, MIPS का फुल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सीजन, ऑप्शन सी मंथली इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी मिलियन इनपुट्स पर सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी द मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर second. Go to the next question. In a network, the computer that stores the files and process the data is named as. नेटवर्क के थ्रू जब आप कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं या फिर किसी फाइल को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी मॉडेम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो जब आप नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं, नेटवर्क के थ्रू आप फाइल को या फिर डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसे कहा जाता है सर्वर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सर्वर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द कांट स्प्रेड वायरस. तो ये आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगी, इसमें से बताना है कि विच ऑफ द कांट स्प्रेड वायरस, कौन सा ऐसा वायरस है जो कि कांट स्प्रेड, जो कि स्प्रेड नहीं कर सकता. योर ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए an email with attachment, option B a plain text mail, option C downloading files over the web and option D none of the above. So ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए कि जब आप प्लेन टेक्स्ट मेल करते हैं तो ऐसा मेल किसी वायरस को स्प्रेड नहीं करता है. जब वायरस स्प्रेड होता है तो किस तरह से होता है? जब आप कुछ अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं या फिर जो वायरस भेजते हैं, जिस सिस्टम से अगर वायरस भेज रहे हैं वो अगर अटैचमेंट में कोई भेजे तो उसमें वायरस रहने का चांसेस रहता है. अटैचमेंट में कुछ भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या ऑडियो फाइल्स भी हो सकता है, तो उसके थ्रू वायरसेस आता है. सो अब प्लेन टेक्स्ट मेल में कभी वायरस स्प्रेड नहीं होता है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन. CPU का जो कैपेसिटी होता है वो कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है? और ऑप्शन आर हियर. ऑप्शन ए BPS, ऑप्शन बी MIPS, ऑप्शन सी MHz एंड ऑप्शन डी MPI. तो CPU का जो कैपेसिटी होता है उसे मेजर किया जाता है MIPS यूनिट से.
यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यूनिट से सीपीयू का कैपेसिटी मेजर किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन पाने के लिए और चैनल में जुड़े रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, फ्री क्लासेस पाने के लिए और अपने एग्जामिनेशन का बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।